1.38 मिलियन बैरल्स ऑयल पर डे इंपोर्ट कर रहा है। अगर ऐसा होना होता तो अभी तक इंडियन के ऑफिशियल से कोई स्टेटमेंट आ जाना चाहिए था। राधे राधे, आई होप सभी अच्छे होंगे। इंडिया यूएस के बीच में जो ट्रेड डील हुई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपने उसके बारे में पॉजिटिव बातें काफी सुनी है, बट आज की वीडियो के अंदर मैं आपको क्लियर कट सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। आज की इस वीडियो का मकसद डील को सही या गलत बताना नहीं है, बस वो डील के अंदर क्या क्या बातें हैं, क्या क्या हुआ है उसके बारे में बात करना है। ठीक है, मेरा ये कोई भी मतलब बायस्ड ओपिनियन नहीं है। ठीक है, एक न्यूट्रल रह के मैं जो ओपिनियन दे रहा हूँ वो आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। और पूरी वीडियो को सुनने के बाद में आपका भी जो व्यू बनता है ना, आप नीचे मेंशन करना, मैं आप सबके व्यू सुनूंगा, व्यू चेक करूंगा कि आपका क्या व्यू बनता है। हो सकता है कि मुझे कोई पॉइंट ना पता हो, आपको कोई पॉइंट पता हो, किसी एक टॉपिक के ऊपर मुझे नॉलेज कम हो, उस मैटर पे आपको नॉलेज ज़्यादा हो, आप उस फील्ड के एक्सपर्ट हो, तो आप वो पॉइंट जो है नीचे मेंशन कर सकते हो। मैं आप सभी कमेंट को पढ़ूंगा और रिप्लाई भी करूंगा। ठीक है, तो ये काम भी जरूर करना। वीडियो सुनने के बाद में आप अपने व्यूज भी जो है मैं जो बताऊंगा उसके ऊपर व्यूज बनते हैं आपके, वो जरूर शेयर नीचे करना। ठीक है, जो डाटा आपको मैं शेयर करने वाला हूँ, जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, वो जानकारी अभी तक आपको किसी ने भी शेयर नहीं की होगी, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो चलते हैं वन बाय वन, मैं आपको सारे पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट शेयर कर दूंगा, बस आप वीडियो में एंड तक बने रहना। स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स की। सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट क्या है? डील हो गई है। क्या हो गई है? डील हो गई है। बस यही जानना जरूरी था, यही तो चाहिए था कि भैया डील कब होगी, डील कब होगी। लास्ट के पता नहीं कितने महीने से बात चल रही थी कि यूएस इंडिया में डील कब होगी, डील कब होगी, पता नहीं क्या क्या। यूएस के जो प्रेसिडेंट है ट्रम्प साहब क्या करते रहते हैं, कभी कुछ लाइन बोलते हैं, कभी कुछ लाइन बोलते हैं। ठीक है, फाइनली उन्होंने कल डील अनाउंस कर दी है। अब डील के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहला पॉइंट क्या है कि यूएस ने जो इंडिया के ऊपर जो टैरिफ लॉन्च किया है, जो पहले 50% लग हो गया था, 25 प्लस 25, ठीक है 50 हो गया था, वो अब घट के 18% बन गया है। जो उन्होंने मेंशन किया है ना, वो मेंशन किया है कि हमने रेसिप्रोकल टैरिफ को 25 से 18 कर दिया है। उन्होंने कहीं भी अपने मैसेज के अंदर जो एक्स्ट्रा टैरिफ लॉन्च हुआ था रशियन ऑयल इंपोर्ट के लिए उसकी बात नहीं करी है, बट उन्होंने ये मेंशन किया है कि इंडिया वालों ने प्रॉमिस कर दिया है कि हम रशिया से ऑयल इंपोर्ट नहीं करेंगे। अगर वो होता है तो ऑब्वियस सी बात है वो जो एक्स्ट्रा 25 टैरिफ था वो रिमूव हो जाएगा। तो ये बात हो गई है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट उन्होंने मेंशन की है कि इंडिया से भी ये प्रॉमिस हुआ है। क्या प्रॉमिस हुआ है? कि वो जो यूएस से इंपोर्ट होता है माल, उसके ऊपर 0% टैरिफ लॉन्च करेंगे। मतलब जो भी माल यूएस से इंडिया आएगा वो सब अब ड्यूटी फ्री हो गया है, उस पर कोई टैरिफ लॉन्च नहीं होगा। वो क्या क्या माल आने वाला है, क्या एक्सपोर्ट होने वाला है, उसकी बात भी करूंगा मैं। किन सेक्टर पे नेगेटिव, किन सेक्टर पे पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, उसकी बात भी करने वाला हूं, बट अभी पॉइंट्स कवर करते हैं। और साथ उन्होंने बोला है, ट्रंप ने बोला है ये बात क्या, कि इंडिया जो है वो यूएसए से अगले 5 साल के अंदर $500 बिलियन एक्स्ट्रा माल परचेज करेंगे। $500 बिलियन एक्स्ट्रा माल परचेज करेंगे। ये माल बहुत बड़ा होता है। अब वो कैसे होगा उसकी बात अभी क्लियरिटी नहीं है, बट उन्होंने बोला है कि इंडिया ने प्रॉमिस किया है कि भैया हम यूएसए से अगले 4-5 साल के अंदर $500 बिलियन एक्स्ट्रा माल लेके आएंगे। इसका मतलब क्या है कि इंडिया का जो इंपोर्ट है यूएसए से बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली बढ़ने वाला है। इंपोर्ट बढ़ना काम खराब होता है। नेगेटिव पॉइंट्स जाने से पहले बात करते हैं कि किन किन सेक्टर्स पे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, कहाँ कहाँ पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होने वाला है। तो पॉजिटिव की बात करें ना, तो पॉजिटिव कहाँ पे होगा? देखिए, इंडिया का जो माल वहां जा रहा था यूएसए के अंदर, उस माल पे अब टैरिफ कम हो गया है, तो मतलब वो माल वहां सस्ता बिकेगा यूएस के अंदर। ठीक है, तो मतलब क्या है कि उस माल की जो वहां पे डिमांड बढ़ जाएगी। और वो कौन सा माल जा रहा था, इंडिया क्या चीज यूएस के अंदर एक्सपोर्ट कर रहा था, उसमें है टेक्सटाइल, फार्मा, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, उसके अलावा आईटी कंपनीज की भी सर्विसेज में जाती है। तो ये सब चीजें जो है ये सब वहां अब जाएगी और उस पर टैरिफ कम लगेगा, तो वहां पे वो चीज सस्ती बिकेगी। सस्ती बिकने से क्या है कि वहां पे डिमांड बढ़ जाएगी इंडिया के माल की। ये सेक्टर को अच्छा इंपैक्ट पड़ने वाला है। और किन को खराब इंपैक्ट पड़ने वाला है? जो माल हम लोग वहां से लेते हैं, क्यों हम लोग वहां से जो पहले माल ले रहे थे ना, उस माल के ऊपर जो हम इंपोर्ट कर रहे थे यूएसए से, उसके ऊपर हम टैरिफ लॉन्च कर रहे थे। अब वो टैरिफ बन गया 0% का। इसका मतलब क्या है कि वो जिस रेट पे यहां आएगा इंडिया में, वही सेम रेट के ऊपर मार्केट में बिकेगा। कोई एक्स्ट्रा उस पर चार्ज नहीं लगेगा, वही सेम मार्केट बिकेगा। तो जो इंडियन कंपनीज है उस एरियाज की, उस प्रोडक्ट्स की, उनको इससे नेगेटिव इंपैक्ट होने वाला है, उनका कंपटीशन बढ़ने वाला है। यही सेम बात मैंने आपको जब इंडिया यूरोपियन कंट्रीज की डील हुई थी ना, वहां पे ये बात मैंने बताई थी आपको कि जो इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है ना, उन सेक्टर को अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, और जो इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है, इंडिया वहां से माल लेके आती है, उन सेक्टर्स को ट्रेड डील का नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है।
अब सेक्टर कौन कौन से हैं उसकी बात इंडिया ने नहीं करी है, उसकी बात इंडिया ने नहीं करी है, बट यूएस वालों ने साफ क्लियर कट मेंशन किया है। ट्रंप साहब ने क्या मेंशन किया है कि इंडिया जो है वो यूएस से एनर्जी हो गया है, टेक्नोलॉजी हो गया है, एग्रीकल्चर हो गया है, कोल हो गया है और साथ में अदर प्रोडक्ट्स ये इंडिया वाले यूएस से लेने वाले हैं। तो ये हमने आपको एक समराइज दे दी है। अब इसके बाद में मोदी जी का भी ट्वीट आया था, बट क्लियरिटी नहीं हुई है। इंडिया के कहीं से भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। ट्रेड डील का मैसेज मोदी जी ने दिया है, बट उसके साथ में उन्होंने कोई और एक्स्ट्रा बात लिखी नहीं है। जबकि ट्रंप ने लिखा है ये बात क्या कि इंडिया वाले एग्रीकल्चर भी वहां से लेने वाले हैं, जबकि ये बात तो हुई नहीं थी, क्योंकि इंडिया स्टार्टिंग से था कि भैया हम एग्रीकल्चर के अंदर तक कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे, कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, एग्रीकल्चर को हम इंपोर्ट नहीं करने वाले हैं। तो ये बात कहाँ से आ गई अब कि एग्रीकल्चर वहां से लेने वाले हैं? तो मतलब क्या है कि क्लियरिटी नहीं है बाबा, क्लियरिटी नहीं है। ये 3 पॉइंट्स के ऊपर क्लियरिटी नहीं है। ऑयल वाले पॉइंट के ऊपर, सेकंड जो $500 बिलियन के जो एक्स्ट्रा इंपोर्ट इंडिया करेगा वो कैसे करेगा, क्यों करेगा, उस पर क्लियरिटी नहीं है। और थर्ड ये एग्रीकल्चर वाला पार्ट कहाँ से इसमें इंक्लूड हो गया, वो भी कैसे आ गया, ये तो 3 क्लियरिटी नहीं है। अब अभी तक ना ये डील साइन नहीं हुई है। जिस तरह अपनी इंडिया और यूरोपियन कंट्री यूनियन की जो डील हुई थी वो साइन हो चुकी है, वो फिक्स हो गई है। वहाँ पे सब कुछ तय हो गया कि भैया ये सेक्टर पे ये टैरिफ लगने वाला है, ये टाइम फ्रेम रहने वाला है, इतने टाइम में एप्लीकेबल हो जाएगा, इतने पार्ट्स में लगेगा, ऐसे करेगा वैसे लगेगा, सब कुछ मेंशन साइन हो चुका है, पक्का हो गया काम। बेसिकली बोलते हैं पक्का काम हो गया है। बट जो ये काम हुआ है ना, ट्रेड डील हुई है, ये बात तो नहीं हुई है, ये पक्की नहीं हुई है। पहली बात तो ये कैंसिल हो सकती है। क्यों? ये पूरी डील जो है ना वो किसी एक बात पे डिपेंड करती है। किस बात के ऊपर? कि भैया रशियन ऑयल इंपोर्ट इंडिया बंद कर रहा है। बट इंडिया ने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। और अभी थोड़ी देर पहले जब मैं रिकॉर्डिंग करने बैठ रहा था उस टाइम ही जो आपका पुतिन साहब है, रशियन के जो पुतिन साहब है, उनका भी एक मैसेज आया, ट्वीट आया हुआ है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, इंडिया वालों ने कोई अपडेट नहीं दिया गया है कि वो इंपोर्ट बंद कर रहे हैं, रशिया से इंपोर्ट बंद कर रहे हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मतलब चल क्या रहा है? क्या इंडिया सच में रशियन ऑयल इंपोर्ट बंद करने वाला है? और उस बंद करने से क्या होने वाला है उसकी बात कर लेते हैं अब, ठीक है। अभी का लेटेस्ट डाटा क्या है कि इंडिया जो है वो रशिया से 1.38 मिलियन बैरल्स ऑयल जो है वो पर डे इंपोर्ट कर रहा है। 1.38 मिलियन बैरल्स ऑयल पर डे इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है। और इंडिया की जितनी भी ऑयल की इंपोर्ट है ना, उस इंपोर्ट का जो ये रशियन ऑयल है ये 32% एक्वायर करता है। मतलब क्या है, इंडिया के जहां जैसे इंडिया ऑयल इंपोर्ट करता है ना, उसका मेजर सप्लायर कौन है? रशियन ऑयल है। हालांकि पहले से कम हुआ है, पहले ये 35% था, 35% था, वहां से घट के अभी 32% हो गया है, ठीक है। कम हुआ है हल्का मोटा, बट अभी भी मेजर सप्लाई जो है वो रशियन ऑयल है। रशिया से जो ऑयल आता है ना इंडिया के पास में, वो आता है 50 रुपए के आसपास, $50-55 के हिसाब से उनको बैरल पर बैरल मिलता है, इस हिसाब से उसको आता है। बट जो उनको ऑयल वेनेजुएला से आएगा ना, जो ट्रंप ने बोला है कि भैया अब इंडिया जो है वो रशिया से ऑयल नहीं लेगा, वो अब वेनेजुएला से लेगा और हमारे से यूएस से लेगा। वो जो ऑयल आएगा ना वो 15 से 20% हाई प्राइस पे आएगा। रशिया वाले इंडिया को ऑयल इंपोर्ट के अंदर एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दे रहे थे, जबकि वहां से कोई डिस्काउंट की बात नहीं हुई है, कुछ डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। मतलब क्या है कि इंडिया की जो ऑयल इंपोर्ट की कॉस्ट है ना वो 20% इंक्रीज हो जाएगी। तो जो भी ऑयल इंपोर्ट से ही प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो भी उस कंपनीज में काम होता है, उन सबका जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो काफ़ी बूस्ट कर गई, काफ़ी इंक्रीज हो गई है। तो इससे उन कंपनीज पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ने वाला है। आपको बताया दिया मैंने कि भैया इंडिया की पूरी ऑयल इंपोर्ट का 32% जो हिस्सा है वो रशिया से आता है, और वो पूरा बंद करना मुझे लगता नहीं पॉसिबल है। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे लगता पॉसिबल होने वाला है। अगर ऐसा होना होता तो अभी तक इंडियन के ऑफिशियल से कोई स्टेटमेंट आ जाना चाहिए था, बट अभी तक नहीं आया है। क्यों इंडिया वाले रिप्लाई नहीं कर रहे इस बात का? क्यों नहीं कर रहे हैं बताइए? ट्रंप ऑल टाइम ये बोलता रहता है कि भैया रशियन ऑयल बंद करना है, बंद करना है, बंद करना है, बंद करना है, बट इंडिया वालों ने एक बार भी इस बात का रिप्लाई नहीं किया है। ट्रेड डील हो चुकी है। ट्रेड डील का जो यूएस का मैसेज है ट्रंप का, वो मैसेज में उन्होंने साफ लिखा है कि रशियन इंडिया बंद कर रहा है, बट इंडिया वालों का कोई इस पर रिप्लाई नहीं है। तो रशिया का जितना वो ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, जितना ऑयल बेचते हैं, उस ऑयल बेचने का उनका 20% जो है वो इंडिया में बिकता है। 20% कम नहीं होता है, समझ पा रहे हो? उनके जितना ऑयल एक्सपोर्ट से जो रेवेन्यू बनता है ना, उस रेवेन्यू का 20% रेवेन्यू जो है वो इंडिया से उनको मिलता है। और वो बंद हो जाना वो कंट्री अफोर्ड नहीं करेगी।
और इंडिया रशिया के बीच में जो काफ़ी एक है ना, एक फ्रेंडली बिहेवियर है, अगर वो चीज़ बंद होगी ना तो उससे दिक्कत पड़ने वाली है। तो मतलब क्या है कि काफ़ी कुछ चलने वाला है भी यार। ठीक है, ये बोलने बोलने को इंडिया यूएस की डील बात हो गई है, डील हो गई है। इस डील के बैक एंड पे जाए ना, बैक स्टोरी पे जाए तो बहुत कुछ इस डील में है। अभी जितना सिंपल लग रहा है ना उतना सिंपल है नहीं है। आपका टैरिफ 50% से 18% हो गया है। फिक्स कहाँ हुआ है अभी? अभी लिखा तो ना गया है कि हो गया, डन तो ना हो गया है। वो किस कंडीशन पे हुआ है? वो कंडीशन को एग्री इंडिया वालों ने किया है क्या? 3 कंडीशन की बात ट्रंप ने करी है उस ट्वीट के अंदर, बट इंडिया में जो ट्वीट आ रही है, सारे मैसेज आ रहे हैं, जो भी इंडिया के गवर्नमेंट मैसेज डाल रही है डील के बारे में, उन्होंने उन 3 मैसेज पे कोई रिप्लाई अब तक नहीं किया है। अभी सब कुछ कंफ्यूजन चल रहा है, इसलिए अभी इतनी जल्दी इसको अच्छा बोलना बुरा बोलना वो ठीक नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कुछ सेक्टर्स के लिए ये न्यूज़ अच्छी बात है और कुछ सेक्टर्स के लिए न्यूज़ खराब बात है। आज जो जो कंपनीज के स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेजी आई है, वो सेक्टर्स के लिए ये न्यूज़ जो है वो अच्छी है, क्योंकि वो माल बाहर जाता है। और जिन जिन स्टॉक्स में आज तेजी नहीं आई है, फ्लैट रहे हैं या डाउन में बंद हुए हैं, उन सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर इस डील का नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है। ट्रंप का क्या भरोसा, आज क्या बोल रहा है कल कुछ और बोल दे। जब तक प्रॉपर साइन नहीं होती तो डील नहीं मानी जाती है। तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। आपका कुछ और आपको डाटा मिले, कुछ और आपको कुछ और नॉलेज मिले, मतलब कुछ और पॉइंट मिले आपको कहीं, तो मुझे मेंशन करना, मुझे शेयर करना। मुझे भी जानना है, मुझे भी लर्न करना अच्छा लगता है, ऑब्वियस सी बात है ना। जितना मुझे अभी तक मिला मैंने आपको शेयर कर दिया है। इसके अलावा आपको जानकारी कुछ और मिलती है, ठीक है, और कुछ नॉलेज मिलती है, मुझे शेयर करना। मुझे भी जानकर अच्छा लगेगा, मेरी भी नॉलेज उससे इंक्रीज होगी कि हाँ ये पॉइंट भी है इसके अंदर, ऐसा भी हो सकता है। तो आपके भी इसके डील के ऊपर क्या पॉजिटिव नेगेटिव व्यूज है, आप प्लीज़ नीचे कमेंट में जरूर मेंशन करना। मैं आपके हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ, पर्सनली पढ़ता हूँ, रिप्लाई करने की कोशिश भी करता हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर देना। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब और जो बेल आइकन है वो हिट कर सकते हैं, ताकि आपको आगे भी इस तरह की इंपॉर्टेंट जानकारी जो है, चाहे वो आईपीओ के रिव्यू हो, आईपीओ की लिस्टिंग स्ट्रेटेजी हो, बायबैक, ओएफएस, स्टॉक मार्केट के न्यूज हो, अपडेट्स हो, ये सब जानकारी मैं आपको देने की प्रॉपर कोशिश करता रहता हूँ। इसलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब और जो बेल आइकन है वो हिट कर लीजिए। टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे न्यूज ग्रुप है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप सभी के लिए बनाया हुआ है। अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर ग्रुप्स का लिंक मेंशन कर दिया गया। टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है, आप उनमें ज्वाइन कर सकते हैं। सो बस यही आज का वीडियो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे।